सबका यह है परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सबका प्रवेश चतुर्थ स्कंद पर हो चुका है। जैसे कि कल चर्चा चल रही थी, चतुर्थ स्कंद में चार ही उपाख्यानों की विशेषता है और मानो चार पुरुषार्थों के रूप में ही चतुर्थ स्कंद को दर्शाया गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले है दक्ष प्रजापति का उपाख्यान और उसी पर हम सबने प्रवेश किया था। चर्चा चल रही थी कि जब दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ ऐश्वर्य और पद पाने के बाद, तो उसने एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ। उसमें समस्त देवताओं को उसने आमंत्रण भेजा, लेकिन देवाधिदेव महादेव भगवान भूत भावन भगवान शंकर को उसने किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग कैलाश की ही ओर से अपने अपने विमानों को लेकर के जाने लगे। उस समय जब माता सती देखती हैं और पता चलता है कि हमारे पिताजी हमारे कैलाश में ना मुझे ना ही भोले बाबा को किसी प्रकार का न्योता नहीं भेजा, तो दुखी हुई और आकर के कहने लगी कि हे प्राणनाथ, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयम च तत्राविशरामवामते यद्यर्थितावि विबुधा वृजन्ति। आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, आपको उनके यहाँ चलना क्यों नहीं सोचता? सारे देवता जा रहे हैं और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। भगवान शंकर शंभुनाथ जैसे ही माता के इन वचनों को सुना, उनको बड़ा यह शब्द उनके बाणों के समान लगे। उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया कि आपके पिता से कोई भूल नहीं हुई है, आपके पिता हमसे द्वेष करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे बैर के कारण हमारे बैर तुमहु बिसराए, आपको भी उन्होंने भुला दिया। और सती, हम तो यही कहेंगे कि आप भी वहां पर मत जाइए। अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भरतुर गुरो देह कृतस्य केतनम। क्योंकि आप कहती हैं कि अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए, पति के यहाँ जाना चाहिए, भगवान के यहाँ जाना चाहिए, गुरु के यहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए, तो ये ठीक है। लेकिन जहाँ पर विरोध मान के ना बुलाया जाए वहां न जाना चाहिए, और आपके पिता विरोध मान करके नहीं बुलाए हैं। उन्होंने नीति बतलाया कि ज्यादा पे मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइया बिनु बोलहु ना संदेहा तदपि विरोध मान जाह कोई तहाँ गए कल्याणो न होई तहाँ गए कल्याणो न होई। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई बिनु बेउलहु न संदेहा, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ गोई तहाँ गए कल्याण न होई, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। और इतना कह करके भोले बाबा हमारे चुप हो गए। बतला दिया कि सम्मानित व्यक्तियों का अपमान उनके लिए कई मृत्युओं के समान हो जाता है। तो इधर माता सती को जब पिता का प्रेम याद आता, तो कैलाश के बाहर आ जाती हैं ये जो है, और जैसे ही शंभुनाथ का वचन स्मरण हुआ था तो उनके पास चली जाती हैं। अंत तो गत्वा उन्होंने विचार किया कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी, और आकर के शंभुनाथ के चरणों में प्रणाम किया कि हे देव, मैं जा रही हूँ। भगवान शंकर जानते हैं, लेकिन फिर भी हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान ने रोका नहीं। अब कई बार समझाने के बाद भी कोई ना समझे, तो फिर उसको समझाना ना समझाना ही ठीक है। भोले बाबा चुप हो गए। पीछे से माता सती का जो भी सामान था,
गणों को भेज करके उसको भी भेज दिया, क्योंकि जानते हैं कि यह अब शरीर के द्वारा इनका हमसे मिलन नहीं होगा। अब इधर सज्जनों माता सती जाती हैं और अपने जैसे ही पिता के घर पहुंची हैं, वहां पर किसी ने माता सती का स्वागत नहीं किया है। केवल एक ही जन ऐसी थी जो प्रेम से मिली। कौन? सादर भले ही मिली एक माता, भगनी देखी बहु मुस्काता। केवल माता बस ही प्रेम से मिली, हालचाल पूछा है। बाकी सब ने तो महाराज माता सती को देख करके हंसी करने लग गए, उनकी बहनें ही हंसी करने लग गई। अब वह साधारण तो कोई स्त्री है नहीं, वह साक्षात जगदम्बा है, आदिशक्ति है। उन्होंने किसी के इस प्रकार बर्ताव को देख करके किसी को उन्होंने बुरा भला नहीं कहा। वह सबसे पहले माता से मिलने के बाद यज्ञशाला में गई हैं। यज्ञशाला का निरीक्षण किया है सज्जनों देवी ने, और माता सती घूम घूम करके पूरी यज्ञशाला को देखने लग गई हैं। क्या देखती हैं कि छोटे से लेकर के सभी देवताओं का भाग है, लेकिन जो देवताओं के भी देवता कहे गए हैं वह भोले बाबा, देवों के देव महादेव, उनका कहीं भी भाग दिखाई नहीं दे रहा। माता सती का अपमान हुआ, माता सती उस अपमान रूपी विष को तो हंस करके पी गई, लेकिन जब अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने सर्वस्व, अपने प्राणनाथ शंभुनाथ का अपराध होता हुआ देखा है, तो माता जगत जननी सती के शरीर पर एक अद्भुत क्रोध ने जन्म लिया है। माता सती बड़ी क्रोधित हो गई कि इतना बड़ा अपमान। अपने पिता से कहने लगी कि अरे पिताजी, आप किनसे द्वेष करते हैं? आप उन शिव से दोष करते हैं, द्वेष करते हैं जिनका दो अक्षर का नाम शिव एक बार जिस भी जीव के मुख से निकल जाता है, उसके ताप संताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जिनका यह प्यारा दो अक्षर का नाम ही कल्याण करने वाला है, आप उनसे द्वेष करते हैं। मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैं आपकी पुत्री हूं। धर्म कहता है। दक्ष ने जैसे ही सुना तो फिर से शंभुनाथ को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो माता सती क्रोध से जलने लगी, कहने लगी, कर्णौ पिधाय निर्याद्यद कल्पयिषे धर्मा वितर्य शृणभेन्द्रभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसैः रुशतीमसतीं प्रभुश्च जिह्वामशो नपि ततो विसृजे सधर्मः। धर्म कहता है कि जहां पर स्वामी की निंदा हो रही हो, यदि सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले का जो जिह्वा है उसको काट लेना चाहिए। असामर्थ्य नहीं है तो आंख और कान दोनों बंद करके वहां से भाग जाना चाहिए। सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। संत शंभु श्री पतियापवादा, सुनिय जहाँ तहाँ हसी मार जादा, काटियतासु जीभ सो बसाई, श्रवण मुदीनाता चले पराई। पिताजी, शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि जहां पर स्वामी की निंदा हो रही हो, इष्ट की निंदा हो रही हो, अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाली को की जिह्वा को काट लेना चाहिए। लेकिन मैं आपकी जिह्वा को नहीं काट सकती, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, इस शरीर के आप जन्मदाता हैं। और अब मैं वापिस कैलाश भी लौट के नहीं जा सकती, क्योंकि विनोद में भी भगवान शंकर ने दक्ष नंदनी या दक्ष कुमारी कह करके मुझे पुकारा, तो वह मेरे लिए करोड़ों मृत्यु से बढ़ करके होगा। इसीलिए आपके द्वारा उत्पन्न इस शरीर को ही मैं आज भस्म कर दूंगी।
इतना कह करके माता सती सज्जनों उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई हैं। भगवान शंकर का ध्यान करने के बाद उनके शरीर में ऐसा जो है अग्नि उठी है, ज्वाला उठी है। योगाग्नि के द्वारा माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। उनका शरीर पूरा धू धू करके जलने लग गया है। सती के देह त्याग को जब शिवगणों ने देखा है, वह यज्ञ विध्वंस करने लगे सज्जनों। उस समय भृगु ने अपहतम रक्ष आदि मंत्रों से यज्ञों में आहुति दी, जिससे ऋभु नामक कई देवता प्रकट हुए, जो जलती हुई लकड़ियों से शिवगणों के ऊपर टूट पड़े। कहते हैं सज्जनों कि 60,000 गण गए। शिव पुराण में वर्णन आता है कि 60,000 गण भगवान शंकर ने माता पार्वती के पीछे भेजा था। 60,000 गणों में कहते हैं कि संख्या आती है कि आधे से ज्यादा जो गण थे वह भगवान माता सती को देखा कि जब माता नहीं रही तो हम क्या करेंगे अपने जीवन को रख करके, और शंभुनाथ के पास किस मुख से जाएंगे। यह विचार करके उन्होंने अपने ही अस्त्र से अपने ही प्राणों को उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर लिया, अपने ही प्राण ले लिए। ऐसी भक्ति, मातृभक्ति। और बाकी जो थे वे सब भाग खड़े हुए और जा करके इधर कैलाश को भागे हैं। भगवान शंकर को इधर सूचना मिली कि माता सती ने देह त्याग कर दिया। किस प्रकार यज्ञ में अपमान आपका सह ना सकी। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना कि माता सती ने देह त्याग कर दिया, उनके अंदर बड़ा भारी क्रोध हुआ है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार मेरा कोई अपराध करते तो मैं तो भोला हूं, भोला ही बना रहता हूं, और अगर एक बार किसी ने भक्त का अपराध कर दिया तो फिर भोला से वो आग का गोला बन जाते हैं सब जगह। भगवान शंकर का फिर जो तीसरा नेत्र है ना, वह उसी लिए है, ऐसे ही दुष्टों का संहार करने के लिए है। जैसे ही पता चला कि माता सती नहीं रही, भगवान शंकर क्रोध से एकदम लाल हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर के अपने विशाल जटाओं में से एक जटा को पकड़ा है और उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका है। जैसे ही पृथ्वी पर पटका है, एक विशाल काय पुरुष प्रकट हो गया। मानो वह शंकर भगवान का दूसरा ही रूप हुआ। और वह रूप कैसा था? वह भोला रूप नहीं था, वह उग्र रूप था। इसीलिए उनका नाम रख दिया वीरभद्र। वीरभद्र, उसके हजारों भुजाएं थी, सूर्य के समान चमकते 3 नेत्र थे, विशाल दाढ़ी थी, विशाल जटाएं थी। हाथ जोड़ करके प्रभु शंकर से उसने कहा, किम करोमि प्रभु, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, रे वीरभद्र, जाओ दक्षम सा यज्ञम जही, जा करके दक्ष को उसके यज्ञ के सहित नष्ट कर दो, दक्ष प्रजापति को समाप्त कर दो। जैसे ही भगवान शंकर की आज्ञा पाया है तो वीरभद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया है, उनके जो है परिक्रमा किया है, और उसके बाद कनखल हरिद्वार की ओर चल पड़ा। जिस जगह पर अभिमानी दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ कर रहे हैं, वो भी देवाधिदेव भगवान शंकर से द्वेष करके उनको अपमानित करने के लिए। तो अब यज्ञ तो पूर्ण होगा नहीं। वीरभद्र किस प्रकार यज्ञ विध्वंस करेंगे, दक्ष का सर स्वाहा करेंगे, उसको हम अगले दिवस या यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद कृष्णा संजय जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, प्रकाश शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, भावना जी हैं, वाजपेयी जी हैं, सुबोध पांडे जी, जय द्विवेदी जी, संजय तिवारी जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रिता। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रिता। कुरु वन दुःखप्रतीकारम् सुखवन मन्यते गृहे। कुरु वन दुःखप्रतीकारम् सुखवन मन्यते गृहे।
संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षु मत से भया प्रति लभधात्मलाभो मत से भया प्रति लभधात्मलाभो वदन्ति या निरा यदवारमस्य वदन्ति या निरा वदवारमस्य सोऽहं वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भान्निरजिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयात् यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति संसृति चक्रमेतत् सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्ननिरजिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति यत्रोपयातमुपसर्पतिदेवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्रमेतत् मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुता। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। झा जी के बाद हमारे वासवी शर्मा जी, आप सुनाइए। गुरु आचार्य प्रणाम। सुनाइए। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्र स्वतन्त्रता कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन् गृही मनोस्तु शतरूपायां त्रिष्टकन्यास जगनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति पदा सङ्गं न कुर्यात् प्रमदात् योगस्य पारं मतसेवया प्रतिलाब्ध आत्मलाभो वदन्ति यानिरयद्वारमस्य। जी गुरु जी। ठीक है। वाजपेयी राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेव तन्द्रिता कुर्वन् दुःख प्रतिकारं सुखवन्मन्यते गृही मनोऽस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्यास्तजज्ञिरे आकूति देहूतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुता। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। जी कृष्णा जी, सुनाइए। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रिताः कुर्वन् दुःख प्रतीकार सुखवमन्ययन्ते गृही। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाए। जी राधे राधे। राधे राधे। जी नाचेन्द्रस्य सुखं किचिन् सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य
मुनेरेकान्तजीविनः। जी राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है वैष्णवी जी, वैष्णवी तिवारी जी सुनाइए। पुरा विश्वसृजां क्षत्रे शमितः परमहर्षया तथा मर्गणः सर्वे सानुगामनुयोगनया। जी गुरु जी प्रणाम। हम्म, ठीक है। और माही आप सुनाइए, भावना सुनाए, जय द्विवेदी जी सुनाए, बबीता जी सुनाए, सुबोध पांडे जी आप सुनाइए। संजय तिवारी जी। मैं नया हूँ भगवान। अरे नए हैं तो कुछ भी सुना दीजिए ना, जरूरी नहीं है कि जो सब लोग सुनाए वही सुनाइए, जो याद हो वो सुना दीजिए। ये भागवत का श्लोक ही ना। हाँ भागवत का याद हो तो बहुत अच्छी बात है, भागवत का सुना दीजिए। जय जय श्री राधा रमन